गोपालगंज की चर्चित शबाना खातून हत्याकांड का पुलिस ने शुक्रवार को सनसनीखेज खुलासा किया। कुचायकोट थाने की पुलिस ने युवती की हत्या में उसके भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बहन के प्रेम से खफा होकर उसके भाई ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। ये घटना कुचायकोट थाना जलालपुर गांव के पास बीते 31 जनवरी की रात को हुई थी। हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं हो सका है। पुलिस मृतका के दूसरे और बड़े भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं गिरफ्तार महिला को साजिशकर्ता के आरोप में शुक्रवार को जेल भेज दिया गया, जबकि मृतका का भाई नाबालिग निकला, इसलिए विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। एसडीपीओ सदर प्रांजल त्रिपाठी ने बताया कि मृतका एक युवक से प्रेम करती थी और उसने भागकर दिल्ली में अंतर्जातीय शादी कर ली थी। प्रेम और शादी होने से खफा होकर उसके भाई ने युवती को समझाते हुए लड़के के पास से बुलाकर घर लाया, लेकिन दूसरी बार भी युवती परिवार वालों के टॉर्चर से तंग आकर फरार हो गई थी। घर से बार बार भागकर प्रेमी के पास जाने से खफा होकर उसके भाई ने बहन को 31 जनवरी को पूरे दिन कमरे में बंद कर रखा। शाम के 7 बजते ही बाइक पर बैठाकर प्रेमी के पास पहुंचाने का झांसा देकर साथ लेकर गया और जलालपुर गांव में नहर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी भाई फरार हो गया। पुलिस को अगले दिन शव मिला, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने इसे गंभीरता से लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी बनाई। पुलिस के एसआईटी ने टेक्निकल सेल की मदद लेकर जांच शुरू कर दी। मृतका के भाई और मां को संदेह के दायरे में पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के पास हत्या से जुड़ा हुआ वीडियो, तस्वीर, कॉल रिकॉर्डिंग के अलावा कई टेक्निकल और वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं। पुलिस ने दोनों मां बेटे को गिरफ्तार करते हुए तीसरे अभियुक्त और मृतका के बड़े भाई की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। कार्रवाई में कुचायकोट के थाना अध्यक्ष आलोक कुमार के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। थाना अंतर्गत 31 जनवरी को एक कांड प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें एक महिला का शव बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम के दौरान यह बात जानकारी हुई थी कि उसे गोली मारी गई है। इसी में पुलिस द्वारा अनुसंधान करते हुए जानकारी प्राप्त हुई कि जो युवती जिसको गोली मारी गई है वो पूर्व में 2023 में एक लड़के से उसका संबंध था, जिससे वो बाद में दिल्ली में भाग के उसके साथ शादी कर ली थी, जिसका पुलिस को मैरिज सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। और जानकारी यह भी प्राप्त हुई कि वो लगातार शादी के बाद उसके घर वाले प्रेशर बनाए हुए थे कि क्योंकि ये अंतर्जातीय शादी थी तो इसको लेकर घर वाले खुश नहीं थे और लड़की के घर वाले लगातार प्रेशर बना रहे थे लड़के को कि आप लड़की को वापस कर दें, ये शादी वैलिड नहीं है। तो फिर लड़के ने लड़की को उसके घर वापस कर दिया था और लगातार पूर्व में भी बीच में लड़की लड़के के साथ भाग जाया करती थी और अलग रहने लगती थी, लेकिन घर वाले, लड़की के घर वाले इससे खुश नहीं थे। उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना के रखते थे और यह भी जानकारी हुई है कि लड़की के घर वाले उसे एक रूम में बंद करके रखते थे और खाने को नहीं देते थे और इसी से क्षुब्ध होकर उसके घर वाले, उसकी माँ और भाई तथा एक उसका बड़ा भाई है, उसने उसको जिस दिन 30 जनवरी को एक मोटरसाइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के एक ऐसे सुनसान जगह लेके गया और वहाँ पे उसको गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई थी। यह कांड अभी हम लोगों के पास 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और अन्य एविडेंसेस को भी जब्त किया गया है। हमारे पास कुछ वीडियो फुटेजेस भी हैं और कुछ डाइंग डिक्लेरेशंस भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार हम लोगों ने 2 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है और एक व्यक्ति अभी इसमें फरार है। हमारा अंदेशा है कि हथियार उसी के पास बरामद होंगे। कौन लोग हैं जो अरेस्ट हुए मृतका के? मृतिका की मां है और एक उसका छोटा भाई है जो अरेस्ट किया गया है।